बच्चों कैसे आप सब ठीक है। आप लोग की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है अभी? अब तो एकदम टाइम आ गया है करीब करीब आपका। और आज हम न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस से, जो कि आपका VBI क्वेश्चन है। और आग लगा देंगे आग। आप थोड़ा मेहनत कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए प्लीज़। आपको हम ऐसे ही आते रहेंगे और आपको जितने सारे प्रॉब्लम है मैथ का वो आपको हम बताते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप एकदम। बिल्कुल मेरा गारंटी नहीं, वादा 100% की मैथ में 100 नंबर लाना है, मकसद मेरा यही है, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर क्या है 2√3 सेंटीमीटर। तो एंगल B का मान ज्ञात करा है ना। तो सबसे पहले बाबू आप सोल्व लिखेंगे, आप सोल्व लिखिए और जो जो दिया है उसको लिखिए। सबसे पहले लिखिए ट्रायंगल ABC में एंगल A बराबर आपको 90 डिग्री बाबू दिया हुआ है और AB बराबर भी क्या दिया हुआ है, गिवन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन। AB बराबर क्या है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दिया। AC बराबर क्या है आपका 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर लिख दिया। और देखिए एंगल B का मान क्या, तो थीटा सो कर रहा है तो थीटा मान लेंगे ना। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार देखिए तो जरा इसमें क्या क्या हमको ज्ञात है। इसको हम क्या बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं लंब, जिसे हम पर इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं तो B से इंडिकेट करते हैं। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं जिसे H से, यानी कि हिंदी में कर्ण बोला जाता है। आपको हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। लंब, आधार और कर्व, ठीक है बेटा। आप सब रेडी हैं? देखिए एंगल ABC, एंगल ABC जो है मेरा राइट एंगल है, राइट एंगल ए ही है ना। तो यहाँ पे हम A इसलिए लिख दिया, उचित समझा, इसलिए कि यहीं पे राइट एंगल बनता है ना कि इधर बनता है, यह थीटा प्रदर्शित करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हमको दिया है। यहाँ पे लंब और आधार हमारा दिया, तो लंब और आधार किस में होता है, तो tan थीटा में। किस में होता है, tan थीटा। इसलिए tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, AB बटा में AC, AB बटा में AC लिख सकते हैं ना। देखिए तो tan थीटा बराबर AB कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, AC कितना है आपका 2√3 है ना, द्वितीय 6, कितना हो जाएगा बाबू आपको यहाँ 3√3 आ जाएगा। इसको आप रेशनलाइजिंग कर लो परिमेयकरण का, तो √3 हो जाएगा, यानी कि 3√3 और बटा में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, यानी कि tan थीटा बराबर जो है मेरा क्या आ गया √3। तो यानी कि tan √3 यानी कि कितना हो जाएगा, √3 का मान किस में कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का रूट मान 3 होता है। तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, चूंकि आंसर जो होगा थीटा बराबर मेरा 60 डिग्री होगा और यही आपका बाबू आंसर हो जाएगा। आप लोग देखेंगे जहाँ दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा। नहीं दिखाई देने के लिए इधर थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं आपको। तो क्या था 2√3 मान के चलिए, यहाँ पे tan थीटा बराबर है इतना आपका, tan थीटा बराबर कितना है 2√3 अपॉन में 6, तो 2√3 6 हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका बाबू √3 अपॉन में 3, तो यहाँ पे आप √3 को ऐसे कर लो √3, तो यानी कि √3 तो 3 हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा, कट गया 1 अपॉन में 3, तो यानी कि tan थीटा बराबर जो है आपका कितना आ गया tan 1 अपॉन में √3, और tan 1 अपॉन में √3 किसका मान होता है, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री का, tan 30 का ना होता है। तो आप यहाँ पे tan 30 डिग्री भी आप लिख सकते हो और थीटा से थीटा कैंसिल, तो थीटा बराबर लिखते यानी एंगल B का जो मान है वो 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा बाबू। हैंस रिक्वायर्ड लिख लेंगे आप लोग। हाँ बाबू देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है कि एक उधर फिगर हम अपने पहले से ही बना लिया है ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, आप देख सके भी डायरेक्ट। देखिए एक उदग्र मीनार की ऊंचाई हमारा कितना है 2√3 मीटर है, तथा उसके छाया की लंबाई जो है कितना है 2 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण और नमन कोण के बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। तो
तो यहाँ पे देखिए बाबू, हम जितने सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिस लेक्चर से हम जिस चैप्टर से हम वीडियो डाल रहे हैं, वो जितने के सारे हैं आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। नहीं कि यहाँ पे हम सेशन नहीं चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना चीज़ तो मालूम ही होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। तो आप सब चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले तो ए बी जो है, ए मीनार की ऊंचाई है, और इसका छाया जो है ना, छाया तो यही ना होगा। मान के चलिए किसी पेड़ हम लगाते हैं, तो जैसे पेड़ तो ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा होता है लंबवत 90 डिग्री के तरह। अब मान के चलिए वो 90 डिग्री जब है, पेड़ जब जैसे लगाया हमने और 90 डिग्री का जैसे ही फोकस करता है, तो बाबू उसका छाया नीचे ही बनता है ना, इस साइड नीचे जमीन की ओर। तो उसी प्रकार ये लंबाई है तो इसका छाया तो यही होगा। ये मीनार की ऊंचाई है और इसकी छाया ये है ना। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे कि त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, या अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। आप ये भी चाहो तो लिख लो कि समकोण त्रिभुज, ये नहीं लिख के यहाँ पे आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या क्या है गिवन आपका। देखिए तो ए बी बराबर तो आपका दिया हुआ है बेटा, क्या है 2√3 मीटर, ठीक है। बी सी बराबर क्या दिया हुआ है आपका 2 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलते हैं, इसलिए tan थीटा बराबर लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो हम सबसे पहले इसको देख लें कि किस पे बन रहा है, उस पे तो उसी पे बैठा देंगे। tan थीटा बराबर में ए बी बटा में क्या हो जाएगा बी सी। तो आपका क्या है दिस इम्प्लाई, इसलिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना है आपको, यहाँ पे भी आप tan लिख लो 2√3 अपॉन में 2, ठीक है। कट गया 2 से 2, तो यानी कि tan√3 ना हो जाएगा, बच जाएगा बाबू। तो देखिए तो चूंकि tan थीटा बराबर tan√3, तो इसलिए थीटा का मान जो है क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना है 60 डिग्री, और 60 डिग्री ही जो है आपका बाबू वो हेंस रिक्वायर्ड आंसर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री होगा, और यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा।